हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में आपने जो स्नेह और प्यार दिया, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 प्लस हो गए आप लोगों की बदौलत, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपका प्यार और स्नेह ऐसा ही मिलता रहे। देखिए, आज जो है हम लोग बात करते हैं एक्टिव पैसिव का, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके पार्ट 3 के बारे में। मतलब कि कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बताए थे, और सेकंड वीडियो जो हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, सेकंड वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव कैसे बनते हैं, और मैंने आप लोगों को चार्ट बताया था, उसके थ्रू हम किसी भी टेंस के पैसिव को बना सकते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग स्टडी करते हैं मॉडल वर्ब के पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको देखना, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताइएगा। ठीक है। चलिए देखिए, आज हम लोग बात करते हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक, मॉडल वर्ब्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कौन कौन सी होती है। हमारी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो होती है हमारी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, नीड, ought to, can, could, may, might, must, used to, dare, need, ought to, should, would। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 हमारी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। अब इन्हीं में हम कनेक्ट करके आगे बना सकते हैं, जैसे कि has to, have to, ठीक, will have to, shall have to और had to। इनका यूज़ हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ हमें कंपेल करना हो, मतलब मजबूरी में कोई भी काम करना हो, कंपेल करते हम, तो इनका यूज़ हम कंपल्सन में करते हैं। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, मजबूरी। ठीक है ना। हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू और हैड टू। ठीक, तो ये हमारी जनरली कभी भी अगर आपको ये वर्ब दिखाई देती है, ठीक है ना, कभी भी आपको यदि ये वर्ब दिखाई देती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से समझो कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, नीड, ऑट टू, शुड, वुड, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू। यदि कभी भी आपको ये वर्ब दिखाई देती है तो आपको इसका अगर पैसिव बनाना है, ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था लास्ट वीडियो में कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना। तो कभी भी आपको ये मॉडल वर्ब आती है और इसका अगर आपको पैसिव बनाना है तो आपको कैसे इसका पैसिव बनाना है, V प्लस V3। ठीक, जो भी आपकी मेन वर्ब आएगी, देखिए इन मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है, हमारी फर्स्ट फॉर्म। तो ये कब आती है, हमारी एक्टिव। ओके, ये कब आती है, एक्टिव में। लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में आपको क्या करना है, V प्लस V3 का यूज करना है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो उसके पहले B लगाना और V3 करना है, बस सिंपल सा। ठीक है। इसके बाद यदि आपकी मॉडल वर्ब में हैव आता है, लाइक जैसे आया कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ठीक, मस्ट हैव। अगर आपके किसी भी मॉडल वर्ब में हैव आता है, क्या लगा आता है, हैव, तो याद रखना इस हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, V3 आती है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक्टिव है। तो इसका जो आपको पैसिव बनाना है वो कैसे बनाना है, देखिए आप लोगों ने टेंस में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस था उसमें क्या हो रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव था, तो हमने उसका पैसिव बनाया था हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। पास्ट का था हमारा हैड, तो हमने उसका पैसिव बनाया था हैड बीन V3।
इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट का था विल हैव और शैल हैव, तो हमने उसका पैसिव बनाया था विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको परफेक्ट के तरीके से ही मॉडल वर्ब का बनाना है कि यदि आपको मॉडल वर्ब में हैव आता है तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव, तो इसमें आपको इसका क्या कर देना है, कुड हैव बीन प्लस V3। ठीक है, वुड हैव बीन प्लस V3। ओके, शुड हैव बीन V3। मतलब पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है कि इन वर्ब में बीन लगा देना है और आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इतना आप सभी को समझ में आ गया। तो जब भी मॉडल वर्ब में हैव आता है तो हमें क्या लगाना है, बीन V3, और यदि मॉडल वर्ब में हैव नहीं आता, सिंपल आता है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें क्या लगाना है, V3। ये दोनों देखो क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल और शैल जो था, विल शैल के साथ क्या आ रही थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम जब इसका पैसिव बना रहे थे तो इसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, विल बी शैल बी V3। ठीक है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, विल बी शैल बी V3। तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म को आप किस में चेंज कर रहे थे, विल बी और शैल बी V3 में। तो उसी तरह पूरे मॉडल वर्ब का बनेगा जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्या लगाना है आपको, बी प्लस V3। और जो आप परफेक्ट का बना रहे थे, परफेक्ट में आप क्या कर रहे थे, वीन लगा रहे थे, तो उस तरह अगर किसी वर्ब में हैव आता है तो उसका पैसिव बनाते समय हम क्या कर देंगे, हैव बीन V3। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। सो इसको आप पहले नोट कर लें कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये एक्टिव है, और इन्हीं के साथ वी लगाकर हम V3 करते हैं तो क्या हो जाता है, पैसिव। ओके, अगर आपको हैव आता है तो आप हैव में क्या लगा देंगे, बीन, और इस तरीके से हम इसका पैसिव बना देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपने देख लिया, ये इसका पैसिव इस तरीके से बनाना है V3, और इसके पैसिव में हमें क्या करना है, वीन प्लस V3। क्लियर है, आ गया सभी को समझ में। अब देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा शी, मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स मॉडल वर्ब्स पे बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। शी कैन नॉट टच दिस इलेक्ट्रिक वायर। शी कैन नॉट टच दिस इलेक्ट्रिक वायर। देखिए, अब सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है कि ये कौन है, हमारी मेन वर्ब। तो मैंने आपको बताया था मेन वर्ब के बाद जो भी आता है वो कौन आता है, हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए टच के बाद क्या लिखा है, दिस, तो इसे हम इंग्लिश में डेमोस्ट्रेटिव। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ दिस और दैट के बारे में, कि दिस और दैट ये दोनों के दोनों हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अब पहले समझे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। अगर आपको कभी भी दिस और दैट के साथ कोई नाउन आता है, ठीक, तो याद रखना प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता। किसके बाद आता है, एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, तो दिस और दैट हमारा कौन है, एडजेक्टिव, तो इसीलिए क्या बना हमारा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब इसके बाद नाउन आ रहा है। और यदि इसके बाद नाउन नहीं आता दिस और दैट के बाद, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई बुक, तो यहां पर जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसके बाद कोई नाउन है नहीं है, तो ये क्या बना हमारा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मैंने लिखा दैट इज माई बुक, तो ये हमारा क्या बना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यही मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, तो यहां पर जो दिस के बाद हमारा नाउन आ रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह मैंने लिखा कि दैट बुक इज माइन, तो अब यहां पर जो दैट है वो कौन बन गया हमारा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। इतना क्लियर हुआ, आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए, इसी तरह दिस और दैट होता है, और इसी की तरह हमारा होता है दीज और दोज। ओके, सो गाइज दीज और दोज भी हमारा क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। लाइक वैसे ही है, दीज के बाद अगर आपको नाउन दिया है
या दोज के बाद नाउन दिया है तो ये हमारा बन गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यदि इसके साथ नाउन नहीं दिया तो ये हमारा बन गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि हम प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा डीपली। अभी मैंने आपको केवल समझने के लिए बता दिया है, ठीक है ना। एक अंतर और बता देता हूं कि देखिए दिस जो होता है, दिस का यूज करते हैं हम कोई भी एक चीज जो हमारे पास है, जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन, और अगर वहां पर कोई चीज दूर है मेरे से और उसके लिए अगर मैं इंडिकेट करता हूं तो मैं इसको बोलूंगा दैट। लाइक मैंने बोला दैट इज राहुल, दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज माई फोन, तो वो क्या हो गया हमारा दैट। और मैंने बोला दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई फोन, तो यो मेरे पास है। सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस का। इसी तरह अगर कोई चीज प्लूरल है तो उसके लिए हम जो पास में है उसके लिए क्या यूज करते हैं, दीज। लाइक दिस, मैंने बोला दीज आर माई बुक्स, एक से ज्यादा है, दीज आर माई फ्रेंड्स, ओके। तो एक से ज्यादा, मोर देन वन के लिए हम किसका यूज करते हैं, दीज, जो हमारे पास है। और अगर दूर है कोई चीज हमसे तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दोज का। जैसे मैंने बोला दोज आर माई फ्रेंड्स, ओके, दोज आर माई स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दोज का। दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई पेन्स, तो इसके लिए हम यूज करते हैं दोज का। क्लियर हो गया, दिस दैट दीज दोज, ओके। कम टू द पॉइंट। तो देखिए मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा है, शी कैन नॉट टच दिस इलेक्ट्रिक वायर। लुक एट हियर, बड़े ध्यान से इसको देखना। तो टच हमारी वर्ब है, इसके बाद लिखा है दिस इलेक्ट्रिक वायर, तो ये पूरा एक ही वर्ड है, इलेक्ट्रिक वायर। तो ये हमारा क्या बना, ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद ये नाउन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो शी कैन नॉट टच दिस इलेक्ट्रिक वायर। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसको आगे लाएंगे, दिस इलेक्ट्रिक वायर को, ठीक है। मैंने लिखा दिस इलेक्ट्रिक वायर, ओके। इतना सभी को समझ में आ गया। अब जो कैन नॉट है इसको हम वैसे का वैसा लिखेंगे एज इट इज, कैन नॉट, और इसमें क्या लगाएंगे, वी। मैंने आपको बताया था क्या लगाना है, वी। अगर आप कभी भी भूल जाएं कि भाई बी हमें यूज का करना है, तो जब आप मेन वर्ब लिखेंगे उसके पहले आपको बी लगाना है, ध्यान रखना। एक और बहुत अच्छी ट्रिक है कि कभी भी आप पैसिव बनाएं तो वी, वीन, बीन। अगर आप कभी कंफ्यूज हो कि भाई इन्हें कहाँ लगाना है, तो याद रखना ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आएंगे। कहाँ आएंगे, मेन वर्ब के पहले, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या आया कि दिस इलेक्ट्रिक वायर कैन नॉट बी, और टच जो है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, टच्ड, ठीक, वाई, और हमारा सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी का क्या हो जाएगा, हर। इतना सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा, कुड यू नॉट could you not solve my problem yesterday, okay? Could you not solve my problem yesterday, okay? अब देखिए आपको करना क्या है, ये मॉडल वर्ब आगे दिए तो कुड के प्लेस पर हमें कुड लिखना है, क्योंकि इंटरोगेटिव है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो क्या कहलाती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कुड। अब जो सब्जेक्ट है इसके प्लेस पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया कि जो भी मेन वर्ब के बाद दिया है, तो आपने देखा सॉल्व, तो सॉल्व के बाद क्या दिया है, माय। अब माय हमारा कौन है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, उसके साथ जो नाउन होता है वो पूरा होता है। तो माय प्रॉब्लम, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं इसको आगे लेके आया, कुड माय प्रॉब्लम। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं करते, ध्यान रखना, वैसे का वैसा ही लिखते हैं। कुड माई प्रॉब्लम बी सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, सॉल्व। कुड माई प्रॉब्लम बी सॉल्व। अब क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाई यू, और जो यस्टरडे है वो हमारा कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। क्यों आया लास्ट में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो उसका प्लेस कहाँ होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने लिखा वाई मस्ट वी वॉच दिस मूवी। अब आपके सामने क्वेश्चन है वाई मस्ट वी वॉच दिस मूवी, ओके। तो हम इसको कैसे करेंगे, वाई मस्ट, ओके, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, दिस मूवी, ठीक है। तो क्या आएगा, वाई मस्ट दिस मूवी वी वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड, वाई, और सब्जेक्ट कौन है, वी, तो वी का
ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। इतना सभी को समझ में आया? वाई मस्ट दिस मूवी वी बोस्ट बाय अस। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने लिखा हु शुड हेल्प दी पुअर, हु शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, अब देखिए हु को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि हु को हम वाई हुम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वाई हुम। इसके बाद क्या आएगा हमारा? शुड। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? द पुअर, तो इसको क्या लिखेंगे? द पुअर को द पुअर ही लिखेंगे। वी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? हेल्प। ठीक, तो क्या बनेगा? वाई हुम शुड द पुअर वी हेल्प। इतना सभी को समझ में आया? हमेशा याद रखना जो वी है वो कहाँ आएगा? मेन वर्ब के पहले। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी सेंटेंस में तो वी का यूज क्या है हमारा? मेन वर्ब के पहले। अब हम देखते हैं जो मैंने आपको इसमें हैव वाला बताया था। ठीक है, सो इसको नोट कर लें पहले आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था अगर हैव के सेंटेंस आ जाते हैं इसमें, जैसे कि आपको आया ही शुड हैव गिवन हिम ऑल द मनी। ठीक है, ही शुड हैव गिवन हिम ऑल द मनी, या हिम की जगह हम कर देते हैं यहां पर हर। ठीक है, ही शुड हैव गिवन हर ऑल द मनी। ठीक, तो कैसे यूज करेंगे हम इसको? ऑल द मनी। देखिए मैं इसको आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो हो गया हमारा हर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कैसा हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। पहले ऑल द मनी से बनाते हैं। ऑल द मनी शुड हैव बीन, ऑल द मनी शुड हैव बीन गिवन। ठीक है, ऑल द मनी शुड हैव बीन गिवन। अब यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था इसको हम वर्ब के तुरंत बाद टू लगा के यूज करते हैं। तो क्या बनेगा? ऑल द मनी शुड हैव बीन गिवन टू हर। वाई, ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं हम? हर को यदि हम आगे लाते हैं सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? शी शुड हैव बीन गिवन ऑल द मनी बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। सभी को समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव देख सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने बोला कुड ही हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम यस्टरडे। ठीक, तो हमने क्या यूज किया? कुड के प्लेस पर हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? योर प्रॉब्लम। तो इस पूरी को लिखेंगे हम कुड योर प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व। ठीक, सबसे पहले आपको कुड के प्लेस पर कुड लिखा, ऑब्जेक्ट कौन है आपका? योर प्रॉब्लम। इसको आगे लाए, इसके बाद हैव, मेन वर्ब के पहले बीन, सॉल्व। अब आपने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम का आता है हमेशा लास्ट में आता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? वाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम, और फिर यस्टरडे। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसी पे हम WH वर्ड बना सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम WH वर्ड के देखते हैं। देखिए अब जैसे मैंने लिखा कि वाई शुड शी हैव, वाई शुड शी हैव डन दिस वर्क।
ठीक, ये क्वेश्चन लिखा है वाई शुड शी हैव डन दिस वर्क, तो हम वाई के प्लेस पर वाई लिखेंगे, ठीक है, और शुड के प्लेस पर शुड लिखेंगे। दिस वर्क हैव बीन डन वाई, और शी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम, हु। जैसे मैंने लिखा हु शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। ठीक, तो हु को हम किस में चेंज करते हैं, वाई हुम में। वाई हुम शुड, ऑब्जेक्ट और अस, इसको आगे लाए वी, हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको सारे मॉडल वर्ब के पैसिव बनाना है। देखिए, आज हमारे मॉडल वर्ब के पैसिव कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैसिव का चैप्टर कवर करेंगे। इसके बाद में आपको एसएससी, सीजीएल, स्टेनोग्राफर सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, यहीं पर हम देखेंगे किस तरीके से हमें ऑप्शन देखकर क्लिक करना है। ठीक है, विद इन अ सेकेंड किसी भी आंसर को हमें देना है। ठीक, जिसको आप अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।